तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट प्राइमरी पेपर वालों की, यानी कि पेपर 1 की। ठीक है, जो लोग प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं उस तरीके में। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हमारे पेपर में बाइलिंगुअल लैंग्वेज पे ये पेपर बेस्ड होता है, यानी कि इसमें 2 तरीके की लैंग्वेज आती हैं। एक होता है इंग्लिश में, एक आपको हिंदी मीडियम में। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। और क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चे फिलिंग द ब्लैंक छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। मैंने बताया था कि सीटेट के पेपर में आपको हर बार कोई एक क्वेश्चन मिलेगा जो लिंग रूढ़िबद्धता सोच को आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं आपके सामने, आप देख लीजिए। फिलहाल तो अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं पेपर पैटर्न किस तरीके से आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानवकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ऑप्शन हो जाते हैं, जिसमें से उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, वे बच्चे की क्षमता स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पक्षपाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो आप देखते जाइए कि किस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। यह शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करें। तो मूल्यांकन से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मूल्यांकन वाले टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हालांकि इस पर हम अभी डिस्कस तो बाद में करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे में प्रतिभाशाली के कारण हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। ये भी देखो, मैंने बताया था डिस्लेक्सिया। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके से हमें मिल जाएंगे। संवेग है, आपने पैडागोजी सेक्शन में आप जानते हैं कि संवेग इमोशंस होता है। इसमें इमोशन भी किस तरह क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी होंगी ना, तो उसमें आप सभी जानते होंगे, डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर संवेग की हम बात कर रहे हैं। फिर इस तरीके से पैडागोजी सेक्शन से भी आ जाते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित बच्चे की समझ, अच्छा बच्चे की समझ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो भी चीज़ में समझनी होती है, आप कभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो एक बच्चे की समझ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी सारे, और पैडागोजी बेस्ड ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं। और नंबर 2 है ये हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से वहाँ पर समझाया गया है, क्योंकि एनसीएफ 2005 एक कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन एक आना ही आना है। वो भी अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चे को समझने के लिए काफ़ी एनसीएफ मदद करता है, और इसमें बच्चे की मनोभावना ही हमें समझनी होती है। ठीक है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्याजे के अनुसार सिद्धांत। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। और कोहलबर्ग की थ्योरी भी हमेशा आती ही आती है, तो कुछ है ऐसे हैं, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत इसमें ऐसे हैं जिसको आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अभी तक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा कोहलबर्ग पूछा गया है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं हम अपने पेपर 2 की, यानी कि जिसमें आपको मिलेगा गणित। अगर जो लोग डरते हैं गणित से, तो उनको
डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ माइन्यूट से क्वेश्चंस आते हैं जो हर एक अध्यापक के लिए आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें पैडागोजी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहला ही क्वेश्चन मिल जाता है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। तो ये क्या है, एक पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जब तक हम सीटेट एग्ज़ाम नहीं देते हैं या उसके पैटर्न को नहीं समझते, तब तक हमारे मन में डर बना रहता है। आप देख पा रहे होंगे ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका कैसा है, पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। आपकी मैथ कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन आपका जो समझने का नज़रिया है आप उसके थ्रू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप बड़ी आसानी से मिनिमम 10 से 15 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं और रणनीति एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी देखिए आप, बहुत ही बेस्ड क्वेश्चन है, पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो बच्चों में गिनती के कौशल के विकास को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके सामने क्या मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है अगला, ये भी है। एक बच्चे ने पूछा, पूछने पर क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन। तो ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे कि आप बड़ी आसानी से मैथ में, आप कितना ही आपका वीक हो, लेकिन इसमें आप 10 से 15 आप नंबर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बट बाकायदा आपकी पैडागोजी पर थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम को लगाइए और आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए। आमतौर पर लड़कियों के, ये भी क्या है, एक रूढ़िबद्धता सोच वाला ही क्वेश्चन है, जिसमें आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। क्या ये मतलब सत्य है? हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको इनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, बट आप अगर उसको आराम से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा ये देखिए, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। ये तो कक्षा 5 कक्षा 6 में भी सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस करना है। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये 11,000 इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जब हम 7वीं और 8वीं में होते हैं तब बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको सिर्फ, आप प्राइमरी स्तर पर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो ज़्यादातर आपसे नहीं पूछते हैं, बस थोड़ा ही पूछा जाता है। बट अगर आपको नंबर गेन करने वाली बात है तो आप नंबर गेन कर सकते हैं सबसे ज़्यादा पैडागोजी से। पैडागोजी में अगर आप बात करें तो मैं कहती हूँ कि आप 30 में से समथिंग 20 तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, ये देखते जाइए आप क्वेश्चंस। ठीक है, विन ग्राफ से भी है 10 सम। अपने नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, और मैंने भी आपके लिए काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी नोट। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर से देख सकते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से। गोलकोंडा किला किसने बनवाया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे, ये हम जब 11th-12th में होते तो हम समझते हैं अदिश राशि। ठीक है, ऐसी वस्तुएं। सुषमा कहती है पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया गया है, ऐसी करने कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो समूह चर्चा, पोस्टर बनाना और बच्चों के पौधे को अपनाने के लिए पोषित करने में मदद करना। ठीक है, और काफ़ी सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चनों को उनको रिवाइज कीजिए, उनको देखिए। तो देखते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन।
थोड़े से लंबे लंबे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप उनको पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं। इन्हें समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है। और ये देखिए कि मैंने आपको 70 क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक मैंने ईवीएस एनसीईआरटी नोट का ये हमारा पार्ट है कहानी सपेरों की, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो देख सकते हैं कि आप बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चे को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सपेरों और नुकसान नहीं पहुंचाएं उन्हें अपनी अजीब का। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप इसको ज़रूर कर पाएंगे और इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि बच्चों के पार्ट में ही से ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी किताब को पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी स्किप हो रहा है तो आप क्वेश्चन को अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बाला का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए फिर से आगे आ गया क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध धारणा। तो काफ़ी जगह आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे क्योंकि थीम हमारी वही है। चलिए देखते चलते हैं और आगे हमने बताया था ना एनसीएफ 2005 आप देख पा रहे होंगे, दो बार पूछा गया है। तो अपने टॉपिक को पकड़ रखिए और घबराने वाली बात नहीं है। ये सभी के सभी एनसीईआरटी किताब है, मैंने सभी आपको पढ़ा रखा है। इंग्लिश से है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सीटेट पेपर 1 का। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूँगी। ठीक है, फिर अगला हिंदी में आ जाता है। हिंदी में भी आप बड़ी आसानी से 20 से 25 नंबर बड़े आसानी से आप गेन कर सकते हैं। तो आप अगर अपने एग्ज़ाम की रणनीति बनाएंगे कि हाँ मुझे इतने नंबर लाने हैं तो आप ले आएंगे बड़े आसानी से। देखिए क्वेश्चंस को सिंपल से हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, हर एक पोर्शन में आपसे इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हिंदी भी बहुत आसानी से आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा सीखने में आप सबसे अधिक किसको महत्वपूर्ण मांगते हैं? तो ठीक है, बहुत अच्छा सा आता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको जो भी ज़रूरत लगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। संस्कृत में प्रत्यय बताइए कितने सुंदर से हैं, अच्छे से क्वेश्चन है, सिंपल से। फिर ये लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए है, लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है। पता चले आपने एग्ज़ाम में कोई सी लैंग्वेज फिलअप की हो और आप सॉल्व करके वहाँ कुछ आए, तो बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए कितना आसान सा है, आपको पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बताइए आप यहाँ से क्वेश्चन अगर फिर भी गलत करके आते हैं तो ये लापरवाही हो जाएगी, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं। रोजी रोटी शब्द है, ये शब्द युग्म है, क्या है, पेड़ काटने पर खतरा बढ़ता है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें सही रणनीति अपनाएं तो मैं कहती हूँ आपका वाइगॉस्की से आपका एक आप कोहल वर्ग और वाइगॉस्की सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है इनसे। तो आप थोड़ी सी भी रणनीति अगर सही कीजिएगा अपनी, तो मैं कहती हूँ आपका 110% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये था आज का सीटेट का पेपर। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत रही हो तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के इस पेपर का सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूँगी। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की। तो चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।